मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। आज का वचन पढ़ने से पहले, आज के वचन में जाने से पहले कुछ बातों को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब भी हम बाइबल से कुछ वचन पढ़ते हैं तो याद रखिए कि वो वचन हमसे बात करता है, यानी कि वचन जो है परमेश्वर का शब्द है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर को अपनी बातों को बताते हैं, और जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपनी बातों को हमें बताते हैं। हमसे बात परमेश्वर वचन के द्वारा करते हैं, है ना। परमेश्वर कई प्रकार से बातें करते हैं, लेकिन बाइबल के वचनों के द्वारा हर किसी से परमेश्वर बात करते हैं। इस बात को हमें और आपको समझना है। तो जब भी मैं वचन पढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ, तो आप याद रखें कि वो परमेश्वर हमसे और आपसे बात कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं कुछ बातें बाइबल से आज आपके बीच में रखना चाहता हूँ, चर्चा करना चाहता हूँ। और आज एक ऐसे विषय पर मैं बात करूँगा जिसके विषय में कई बार बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया था, मुझसे पूछा है। कई बार लोग कमेंट के माध्यम से, हमारे वीडियोस में कमेंट के माध्यम से हमसे सवाल करते हैं। कई बार व्यक्तिगत रूप से भी कुछ लोग जो मिलते हैं वो भी ये सवाल करते हैं। और वो सवाल क्या है? बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं कि ब्रदर, हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और हमारे जीवन में बीमारियां थी या कोई और प्रॉब्लम्स थी, हमने यीशु पर विश्वास किया, यीशु मसीह के बारे में हमें किसी ने बताया, हम चर्च में गए, हमारी वो प्रॉब्लम्स दूर हो गई। जब हमारी प्रॉब्लम दूर हो गई तो हम यीशु मसीह में बढ़ने लगे, और जब हम यीशु मसीह में बढ़ने लगे तो धीरे धीरे हमारी प्रॉब्लम्स और अधिक बढ़ती चली गई। हम गए तो थे एक बीमारी से चंगाई पाने के लिए, लेकिन उस बीमारी से तो हमें चंगाई मिला, लेकिन बाद में हमारे जीवन में और बहुत सारी बीमारियां भी आ गई और बहुत सारे परिवार में मुसीबतें भी आ गई। और फिर हम कंफ्यूज हो गए कि हमें क्या करना चाहिए। हम तो यीशु के पास छुटकारे के लिए गए थे, लेकिन वहाँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, और बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि तुम चर्च जा रहे इसलिए तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम्स आई है, तुम्हें चर्च नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार बहुत सारे लोगों का मेरे पास उनका बातें आती है, सवाल आता है। तो अगर आप भी ये सोचते हैं कि आपके जीवन में यीशु मसीह के संग चलने के कारण दुख बढ़ जाता है, तो उसका कारण क्या है, तो आज मैं आपको बाइबल के वचनों से कुछ बातें बताने वाला हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर यीशु मसीह के साथ चलने के कारण आपके जीवन में प्रॉब्लम आ रहे हैं तो बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। हम एक वचन पढ़ेंगे, और वो वचन है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय। ठीक है, 4 अध्याय के मैं आपको 3 आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 4 अध्याय के 3 में लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। यहां पर यह वचन प्रभु यीशु मसीह के पास कौन लेकर आया? किसने इस वचन को बोला? इस वचन को बोला है शैतान ने। किसको? यीशु मसीह को। क्या कह रहा था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने मुंह से बोल दे कि ये पत्थर जो तेरे हाथ में है उसको बोल दे कि ये रोटी बन जाए। तो क्या यीशु मसीह अगर वहां बोलते तो रोटी नहीं बन जाती? हाँ, वो रोटी बन जाता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह पत्थर को भी रोटी बना सकते हैं अपने मुंह से बोलकर, क्योंकि वो सृष्टि करता है। लेकिन यहां पर एक बात मैं जो आपको समझाना चाहता हूं इस वचन के द्वारा, वो आपको समझना है। जैसे ही यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उसके बाद वो परमेश्वर के सेवा कार्य में जब आगे बढ़े, तुरंत उनके साथ क्या हुआ? उनका परीक्षा हुआ। किसके द्वारा? शैतान के द्वारा। शैतान ने परीक्षा किया। उसी प्रकार से जब आप यीशु मसीह में आ जाते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते कि शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चर्च जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाकर चर्च में 2 दिन जाओ, 4 दिन जाओ, 6 दिन जाओ, शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। शैतान को प्रॉब्लम तब है जब आप अपना जीवन यीशु मसीह को दे देते हैं, अपने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, तब शैतान को प्रॉब्लम है। आज बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे, देखते होंगे, जो कलीसिया में जाते हैं, चर्च जा रहे हैं, लेकिन उनका जीवन बाइबल के अनुसार नहीं है और उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही। वो अच्छे खासी जिंदगी जी रहे, सब कुछ सही है, लेकिन जैसे ही आप एक अच्छा जीवन जीते हैं, पवित्रता का जीवन जीते हैं वचन के अनुसार, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। कारण क्या है कि शैतान नहीं चाहता कि कोई भी उद्धार पाए। चर्च जाने से कोई दिक्कत नहीं उसको, पर चर्च में जाकर वचन को मानने वाले व्यक्ति से उसको प्रॉब्लम है। तो जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके जीवन में शैतान परीक्षाओं को लेकर आता है। तो आपके जीवन में जब यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद कुछ दिन के बाद सब कुछ फिर से खराब होने लगता है, सब कुछ बिगड़ने लगता है, आप तुरंत समझ जाओ कि शैतान आपको परीक्षा में डाल रहा है, आपके जीवन में परीक्षाओं को लेकर आ रहा है, ताकि आप उन परेशानियों में पड़कर आप उससे दूर हो जाओ। लेकिन यहाँ जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ, आपको करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए एक विश्वासी को जब उसके जीवन में परीक्षा आए? क्या उसे यीशु मसीह को छोड़ देना चाहिए?
अगर आप यीशु को छोड़ देंगे तो आपकी वो परेशानी शायद आपके जीवन से दूर हो जाए, लेकिन उससे आपका नुकसान क्या होगा? उससे नुकसान होगा कि जो आत्मा आपने बचाई थी, अपनी आत्मा को जो उद्धार में लाए थे, वो आत्मा फिर से नाश होने की ओर चल देगी, आप फिर से नरक की ओर जाओगे। लेकिन यहां करना क्या है? जब यीशु मसीह के पास शैतान आया और शैतान ने यीशु मसीह से कहा कि तू यदि परमेश्वर का पुत्र है तो अपने मुंह से बोल दे, ये पत्थर रोटी बन जाए। और वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हम सब जानते हैं, और बोलते तो वो रोटी बन भी जाता, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उस परीक्षा का सामना किया। और उस समय उन्होंने क्या जवाब दिया? यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। वह शैतान की बातों को नहीं माना, परंतु उसने परमेश्वर के बातों को विश्वास करके कहा कि मुझे रोटी से बढ़कर मेरी आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन जरूरी है। जब आपके जीवन में प्रॉब्लम आते हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपके जीवन में इससे पहले भी कोई प्रॉब्लम आई थी, परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया, तो आपको क्या करना चाहिए? प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहिए। आपको उस प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, परंतु उस प्रॉब्लम्स को लेकर प्रभु के सामने आ जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु देखिए मेरे जीवन में प्रॉब्लम आया है, आपके संग चल रहे हूँ या चल रहा हूँ, ऐसा सोच बहन लोग चल रही हो सकते बोलेंगे और भाई लोग चल रहा हूं। तो जब मैं इस शब्द का बोलता हूं तो बहन भाई दोनों के लिए बोल रहा हूं। तो चल रही हूं या चल रहा हूं, परमेश्वर इस वजह से मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, तो आप मेरे जीवन में परमेश्वर इस प्रॉब्लम से मुझे निकालिए, आप मुझे सामर्थ्य दीजिए ताकि मैं इसका सामना कर सकूं। परीक्षाएं तो देखिए आएंगी हर विश्वासी के जीवन में। जो कोई यीशु मसीह के संग चलेगा, विश्वास के संग जो जीवन बिताएगा, उसके जीवन में परीक्षाएं आएंगी। तो जब आपके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, तो आपको समझना है कि शैतान आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। आपके जीवन में ये बीमारी ला सकता है, हो सकता है आपके जीवन में कोई बड़ी बीमारी लेकर आ जाएगा, हो सकता है आपके परिवार में कलेश लेकर आ जाएगा, हो सकता है आपके वैवाहिक जीवन में कई बार पति पत्नी के रिश्तों में कुछ कड़वाहट लेकर आ जाएगा, बच्चों के और पिता के जो संतान के बीच में कुछ कड़वाहट लेकर आ जाएगा, परिवार में आपस में कुछ झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको उस चाल में जो शैतान आपके जीवन में लेकर फंसना चाहिए? नहीं, परंतु आपको प्रार्थना में समय बिताकर प्रभु के सामने इस बात को रखना चाहिए, परमेश्वर ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में है, इसमें से मुझे निकालिए। तो जो भी परेशानी यीशु मसीह के संग चलने के कारण आपके जीवन में आ रही है, उसका अर्थ यह है कि शैतान नहीं चाहता कि आप यीशु के संग बने रहो, इस वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आज आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति है, अगर आपको लग रहा है कि चर्च जाने की वजह से या यीशु पर विश्वास करने की वजह से मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ गई है, तो आपको समझना होगा कि आपके जीवन में परीक्षाओं को लाकर शैतान आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। उसने यीशु मसीह के जीवन में भी यही किया। यीशु मसीह सेवकाई में जब आगे बढ़े तो उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह वहां रुके नहीं। यीशु मसीह ने वहां पर परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान को हराया। आज आपको और हमें भी यही करना, जब भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम आए, हमें शैतान के उन सारे चालों को हराना है। किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है तब हम शैतान को हरा सकते हैं। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है तो आप शैतान से हार जाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं है बाइबल में क्या लिखा, बाइबल हमें बताती है कि शैतान को सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हराया जा सकता है। बाइबल हमें बताती है कि आत्मा के हथियारों को बांधने के विषय में, आत्मा का हथियार परमेश्वर का ये वचन है, जो दोधारी तलवार, इसे लेकर हम अब चलेंगे तभी हम शैतान को हरा सकते हैं। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे विश्वासी लोग पीछे हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनके जीवन में जब परीक्षाएं आती हैं वो उसका सामना नहीं कर पाते हैं, उस परीक्षा में स्थिर नहीं रह पाते हैं। और वो इसलिए क्योंकि अपने आत्मिक जीवन को उन्होंने मजबूत नहीं किया, वचन को नहीं पढ़ा, प्रार्थना का जीवन नहीं था, इसलिए जब परीक्षाएं आई तो वो टिक नहीं पाए। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि दो ऐसे घर के विषय में बाइबल बताती है। बाइबल में लिखा है कि दो ऐसे मनुष्य के बारे में बताया गया जो कि घर बनाते हैं। एक ने अपना घर चट्टान पे बनाया और दूसरे ने अपना घर रेत पे बनाया। और उन दोनों घरों में जब आंधियाँ आई, बाढ़ें आई, तो उसमें से जो रेत पर बनी हुई घर थी वो ढह गए, लेकिन जो चट्टान पर बना हुआ घर था वो नहीं ढहा, वो स्थिर बना रहा। वो है प्रभु यीशु मसीह। अगर हमारा जीवन वचन में है, अगर हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है, अगर हम पवित्र का जीवन जीते, चाहे मुसीबतें कितनी भी आएंगी, प्रार्थना का जीवन अगर आपका कितनी भी शैतान परीक्षा लेकर आए, आप उसमें स्थिर रह पाओगे। इसीलिए आज अपने आप को जरा प्रभु के हाथों में सौंप कर देखिए, प्रार्थना का जीवन अपना सुधारिए। आज परीक्षाओं में अगर आप पड़े हुए हैं, परमेश्वर के पास आइए और प्रभु से कहिए, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दीजिए ताकि मैं इन सारी बातों से अपने आप को स्थिर करूं और शैतान के परीक्षाओं से मैं बचूं और स्थिर रहकर आगे निकल सकूं। प्रॉब्लम्स तो देखिए आएंगी,
यीशु मसीह के संग आप चल रहे हैं तो आपके जीवन में सब कुछ भला होगा, ऐसा बाइबल नहीं बताती है। सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है। परंतु बाइबल बताती है यीशु मसीह के साथ चलने के कारण आपके जीवन में बहुत कुछ बुरा होगा और भी बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में होंगी। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय के 11 आयत और 12 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ क्या लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि जब यीशु मसीह के संग चलने के कारण अगर आपके जीवन में सताव भी आ रहा है ना। हमने अभी तक देखा कि परीक्षाएं आ रही थी, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं लोगों के द्वारा, अगर मनुष्य के द्वारा तुम्हें सताया जा रहा है, यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण तुम्हारी निंदा की जा रही है, तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे दोस्त लोग, तुम्हारे आसपास के लोग अगर तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, बुरी बातें बोल रहे हैं, झूठ बोल बोलकर तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी तुम्हें निराश नहीं होना है, तुम्हें आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के संग चलने के कारण अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर आपको सताया जा रहा है, तो याद रखिए स्वर्ग में आपके लिए एक बड़ा प्रतिफल है, और उस प्रतिफल को याद करिए और इस जीवन में जो लोग आपको सता रहे हैं उनको आशीष दीजिए। हालेलुया। तो ये सारी बातें आपको समझना ज़रूरी है। तो अब आपको समझना चाहिए कि आपके जीवन में परीक्षाएं जब आती हैं, उन परीक्षाओं में डरना नहीं है, परंतु प्रार्थना करके प्रभु के हाथों में सौंपना है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको उस परीक्षा में से बाहर निकाल सकते हैं। शैतान तो आपको घेरेगा, वो आपको गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आपका विश्वास यीशु मसीह पर है तो फिर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं विश्वास करता हूं कि इन बातों के द्वारा आपको समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से हमें परीक्षा का सामना करना है। परमेश्वर सारी बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।